स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 माइनस रूट थ्री से रिलेटेड। तो उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। एक उदाहरण है बुक के अंदर। तो आप क्वेश्चन है वह कि दर्शाइए कि 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हम जानते हैं कि भाई रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको ये भी दर्शाना है कि 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने माना कि 5 माइनस रूट थ्री को एक अपरिमेय संख्या दर्शाने के लिए 5 माइनस रूट थ्री को एक अपरिमेय संख्या दर्शाने के लिए हमने इसके विपरीत कल्पना की। विपरीत कल्पना की मतलब अपरिमेय संख्या है तो हम क्या मानेंगे, इसको परिमेय संख्या। माना कि 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या हम जानते हैं कि उसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे अर्थात 5 माइनस रूट थ्री बराबर a बटा बी। मान लिया हमने, जहाँ पर a क्या है, a और b दोनों सहअभाज्य हैं और पूर्णांक है। परिमेय संख्या के लिए ऊपर नीचे की संख्या दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। तो हमने मान लिया कि a और b पूर्णांक और सहअभाज्य है और b 0 के बराबर नहीं है। अतः 5 माइनस रूट थ्री तो a बटा b हो गया। हमने पक्षांतरण कर लिया तो 5 माइनस ए बी बराबर आ गया रूट थ्री, और रूट थ्री को हमने लिख दिया रूट थ्री इज इक्वल टू 5 माइनस ए अपॉन बी। अब a तथा b पूर्णांक हैं, अतः 5 माइनस ए अपॉन बी एक परिमेय संख्या हुई और 5 माइनस ए बटा बी परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब हुआ अर्थात रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, पर ये तो उल्टा हुआ। परंतु हम जानते हैं कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है तो हमें ये उत्तर क्यों मिला, हमें ये गलत उत्तर मिला। हमें यह विरोधाभास प्राप्त हुआ। विरोधाभास हुआ कि ऊपर तो रूट थ्री परिमेय आ रहा है और हम जानते हैं कि रूट थ्री एक अपरिमेय है। तो यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि भाई 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। ये हमारी गलत कल्पना थी। तो सही कल्पना क्या है? अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या थी। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो गया है। बहुत आसानी से आप कर लेना। धन्यवाद।